अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की 5 साल बच्चे की बाजियाबी के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने तलब किया था, वो 10 करोड़ रुपया था और इस पर फिर हमने अपनी टेक्निकल की मदद से और आईटी की पुलिसिंग की मदद से हमने इस पर सारा डाटा उठाया और एंटीसिपेटरी रेड्स किए हमने, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि शायद इसको किसी और हाथ पे ले जाया जाए या प्रून से बाहर लेके जाया जाए। उसके बाद आपको पता है एक लंबा सफ़र शुरू हो जाता है और बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल होती है। मुझे पता है कि लाहौर के शहरी, पंजाब के शहरी, वो हमसे तवक्को करते हैं कि हम उनकी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। तो इसी जज्बे के तहत हमारे एसपी साहब CIA, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब सदर, उसके अलावा ख़ास तौर पे आई वुड लाइक टू मेंशन मोहम्मद अली भट्ट साहब, तारिक कियानी साहब, नबी बख्श भट्ट साहब, इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन साहब, इन सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है और इसकी गवाही इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे काम से भी नज़र आएगी और आपको जो मुद्दई हैं और जो बच्चा आपके सामने है उससे भी इस बात का अंदाज़ा होगा। ये सारा केस वर्कआउट हुआ, बच्चा रिकवर हुआ। 5 मुलज़िमों का एक ग्रोह था, इसमें इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी जो यूज़ हुई थी। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हम आपके थ्रू, आपकी वसातत से प्रोग्राम सबको ये इन्फॉर्मेशन सबको दें कि प्लीज़ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे ज़रूर नज़र रखें। अंदर के लोग होते हैं जो बात पहुंचाते हैं और उसके बाद आपकी वर्थ बताई जाती है और उसके हिसाब से आपके साथ चीज़ें होती हैं। इसी तरह गैर मुतल्लिका लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ऐसी कबाहतें पैदा होती हैं। अवैस, शहबाज, सज्जाद और अकरम, ये पाँच लोग थे। सज्जाद और अकरम को हमने एंटीसिपेटरी रेड करके गिरफ्तार कर लिया था। बाकी लोग भी ऑलमोस्ट हम क्लोज डाउन कर चुके हुए हैं। आपको इंशाल्लाह उस पर भी जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इसमें हमने असला भी उनसे बरामद किया है, 2 क्लाशनकोफे हैं, 1000 से ज़्यादा गोलियां हैं और बाकी भी जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपसे शेयर करते जाएंगे। जो कोटी में 2 लोग मुलजिम जो नजर आ रहे हैं, क्या वो पकड़े गए हैं या ये कोई फैसिलिटेटर थे और बाकी मुलजिम कब तक पकड़े जाएंगे? और खास तौर पर ये बता दें कि ये प्लान किस तरह हुआ था और फिर किस तरह ये वहाँ पहुंचे? सिक्योरिटी गेट पे जो एग्जिट पॉइंट था उन्होंने रोका क्यों नहीं? मोटरसाइकिल की थोड़ी डिटेल और महेश बीबी का क्या रोल है? जी तावान 10 करोड़ रुपये मांगा था जी। प्लानिंग इन्होंने इस तरह की थी कि वहाँ पे इनके कांटेक्ट के लोग थे उस सोसाइटी में जहाँ से बच्चे को उठाया गया और उनके पास इनका आना जाना था, उसके थ्रू उन्होंने इसकी बाकायदा रेकी की। उसके अलावा इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, अंदर से खातून थी महविश बीबी, जिसका जिक्र भी आपने किया। महविश बीबी अंदर से इन्फॉर्मेशन दे रही थी घर के अंदर से कि इनकी वर्थ क्या है, बच्चे की क्या हुलिया क्या है और कैसे उसको लुभाया जा सकता है, कैसे उसको इंगेज किया जा सकता है। ये जो बाकी हमने लोग पकड़े, ये तो वो लोग थे जो बच्चे को रख के, जिस डेरे पे बच्चे को रखा गया कुछ दिन के लिए, लाहौर से बाहर ले गए थे, फिर बच्चा वापस लाहौर आया और हमने लाहौर से, अल्लाह का शुक्र है, इसको रिकवर किया। तो ये सारों का ये रोल था। इसमें फैसिलिटेटर भी थे, अवैस है, शहबाज है, मेन एक्यूज शहबाज है, हम ऑलमोस्ट, और ये सारे रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। और वो एक जो थीरी आप लोग खुद हमसे बार बार मीडिया वाले बात करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स का जो रोल है, उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ सामने आई है। बाकी ये है कि ओरिजिनल जो मेन एक्यूज है वो भी इंशाल्लाह जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जी वो रिकॉर्ड याफ्ता कैसे हुआ? नहीं, लाहौर से। इस दौरान जिसको मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया है, मेनली सराय आलमगीर में उनका एक किसी डेरे पे उन लोगों का नेटवर्क था जहाँ पे जाके वो अपनी मफरूरियाँ काटते थे और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे भी उनके लोग थे। ये आपको पता है ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये किसी एक जगह पे नहीं हो रहा होता। इसमें इस दौरान जब कॉलें आ रही थी तो दुबई से भी कॉलें आई और इसमें अब काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इनका जो और ग्रुप था उसमें और किस्म के क्राइम के लोग भी अवेलेबल हैं, क्योंकि एक तो करते नहीं है, काफ़ी सारे फिर वो इट्स अ कैरियर, क्राइम का कैरियर वो पकड़ लेते हैं। तो इसमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे और मजीद हम आपको शेयर करते हैं। डील जो है वो 1 करोड़ का क्या आ गई थी जी। और का क्या किरदार है, क्या जी हम मुसलसल हम जी डील 1 करोड़ और 50 लाख रुपए के अंदर बात हो रही थी, लेकिन हम साथ साथ इसको नैरो इन करते जा रहे थे। लेकिन मुझे हमारी ये असेसमेंट थी कि जी अभी ऐसी बात तय नहीं हुई थी, अभी तो ये चीज़ें इन बिटवीन थी, लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इसको ट्रैवल करने लगे किसी और जगह, क्योंकि आपको पता है ये भी एक पूरा नेटवर्क है, एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता है, फिर उसी हिसाब से रेट भी बनता है और चीज़ें होती हैं। तो वो एक एंटीसिपेटरी रेड वाज अ वेरी क्रिटिकल स्टेज और उसमें मैं बड़ा आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमारे साथ मुद्दई तशरीफ़ रखते हैं अहमद यार साहब। इन्होंने बड़े पुलिस पे ट्रस्ट किया
और इनको हमने कॉन्फिडेंस में लेकर फिर जो हमने एक्शन करना था वो हमने एक्शन किया।